तुर्की जो खिलाफत उस्मानिया का पासदार रहा है लंबे अरसे तक, वहाँ पे इस किस्म के ज़लज़ले आना जो बहुत ज़्यादा तबाही का बायस बने हैं और बहुत सारी जानों का नुकसान भी हुआ है। अब ये ज़लज़ले क्यों आते हैं और एक इस्लामी मुल्क के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर इस तरह की आफत क्यों आई? सबसे पहले ज़लज़लों की मैं शॉर्टली आपको टेक्निकल वजह बता देता हूँ, उसके बाद कुरान और हदीस से भी देखेंगे कि ये ज़लज़ले क्यों आते हैं। जो टेक्निकल वजह होती है, ज़मीन को बेसिकली अल्लाह ने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है जो टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं एक दूसरे के साथ, तो इसकी वजह से जो है वो ज़लज़ले आते हैं। अब तुर्की जो है वो बेसिकली 3 प्लेट्स के बीच में मौजूद है, अरेबियन प्लेट, एनाटोलियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। अब बेसिकली जब अरेबियन प्लेट मूव की है टुवर्ड नॉर्थ, तो उसकी वजह से एनाटोलियन प्लेट को पुश किया है उसने वेस्ट की तरफ, जिसके ऊपर तुर्की मौजूद है। उसकी मूवमेंट की वजह से जो फॉल्ट लाइंस होती हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, वहाँ पे एक किस्म का स्ट्रेस डेवलप हुआ है और उस स्ट्रेस को वो स्ट्रेस जब रिलीज होता है तो उसकी वजह से ज़मीन को झटके महसूस होते हैं। अब ये प्लेट्स क्यों मूव करती हैं, इनकी अपनी एक साइंस है। ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट मौजूद है, जब ये हीट ऊपर को उठती है तो उसकी वजह से एक किस्म का वहाँ पे एक मूवमेंट, एक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये प्लेट मूव करती हैं। अब हर साल कहा जाता है कि ये प्लेट्स कुछ मिलीमीटर जो है मूव करती हैं, जिसकी वजह से इसका जो एक अर्थ का जो अर्थक्वेक है वो हमें फील नहीं होता, बहुत लो मैग्नीट्यूड होता है उसका। लेकिन इस दफ़ा जो मूवमेंट हुई है वो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स के ऊपर हुई है। इट मीन्स कि जो मूवमेंट हुई है प्लेट्स की वो बहुत ज़्यादा हुई है, तो इस वजह से ये इतने बड़े पैमाने पे झटके महसूस हुए हैं। 7.8 मैग्नीट्यूड का जो ज़लज़ला है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ये ज़लज़ला 9 से ऊपर चला जाए तो फिर ये कैटास्ट्रॉफिक डैमेज करता है, जैसे इंडोनेशिया में आया था 2004 में, पूरी सुनामी आई थी जिसमें 2 से 2.5 लाख अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए थे। अब ये ज़लज़ले, तो ये तो टेक्निकल वजह है। अब ये होता क्यों है, ये सारा फिनोमेना, ये अल्लाह को ही पता है। बेसिक जो रीज़न है वो कुरान और हदीस से हमें पता चलती है, क्योंकि ये सारी मूवमेंट्स, सारा जो भी निज़ाम है वो अल्लाह के पास ही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब अल्लाह ताला किसी की कौम की तरफ रसूल भेजता है तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा तंगी में मुब्तला करता है ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू लाए, क्योंकि जब इंसान तंगी में होता है तो ज़्यादा अल्लाह को याद करता है। तो जब वो कौम अल्लाह की तरफ रुजू लाती है तो तब तो ठीक है, अगर नहीं लाती, अल्लाह को नहीं पुकारती, तो फिर अल्लाह ताला उनको अपनी रविश में ढील दे देता है। फिर वो अपने रवैये में वो बहुत आगे तक निकल जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानियों में बहुत आगे चले जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उनको झंझोड़ने के लिए छोटे छोटे जो है वो ज़लज़ले भेजता है, आफात भेजता है कि शायद ये तौबा कर लें। अगर वो तौबा कर लेते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर उसके बाद एक बहुत मेजर अजाब आता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी कौम ही तबाह कर दी जाती है। इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जब ज़लज़ले आए थे तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अहले मदीन को तंबीह की थी कि तुम ये अपनी जो रविश है, बेसिकली वो माप तोल में कमी किया करते थे वो कौम, और इसी तरह से तिजारती काफ़िलों को भी लूटा करते थे। तो कुरान में ज़िक्र आया है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनको इससे मना फरमाते थे कि अल्लाह के अज़ाब को दावत मत दो। लेकिन अहले मदीन के जो सरदार थे वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ये कहते थे कि तुम हमें इन चीज़ों से मना मत करो वरना हम तुम्हें इस इलाके से निकाल देंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने जो है वो उनकी इस रविश की पादाश में पूरी की पूरी कौम को ही तबाह बर्बाद कर दिया। ये ही अल्लाह ताला का एक कानून अज़ाब है। जब अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर अल्लाह ताला ऐसे अज़ाब भेजा करता है। तुर्की जो है वो वहाँ पे खिलाफत उस्मानिया रही है, लेकिन 1923 में जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क वहाँ पे आ गया और वहाँ पे जो है उसने जदीद तुर्की का क़याम जो है वो रखा, उसके बाद उसने सारी इस्लामी इक़दार को ख़त्म कर दिया। जदीद तुर्की में जो है उसने सारी यूरोपियन तर्ज का जो है उसने वहाँ पे माहौल बना दिया।
इस इज़्ज़त व असमत का तसव्वुर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब भी आप देखें तो तुर्की में जो आप तुर्की को देखें तो वो मुसलमान मुल्क है, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ का लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल का है। वहाँ पे जो पार्क्स वगैरह मौजूद हैं, आप देखें तो ऐसे ऐसे पार्क्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं जहाँ पे औरतें बराना होकर नहा रही होती हैं। उनका लिबास आप देखें तो बिल्कुल ऐसा लिबास मुसलमानों का तो हो ही नहीं सकता। तो जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे तो ज़लज़ले आना तो फिर कोई गैर मामूली बात नहीं है। अब एक हदीस मैं आपको सुना देता हूँ। मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और एक आदमी के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए, और उस आदमी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे ज़लज़ला के बारे में कोई हदीस सुनाएं। तो पहले तो हज़रत आयशा ने मुंह फेर लिया। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आप हमें कोई हदीस सुनाएं। तो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई हदीस ज़लज़ले के बारे में सुना दूँ तो तुम परेशान रहोगे सारी ज़िंदगी, और जब क़यामत के दिन उठोगे तब भी तुम इसी परेशानी की हालत में होगे। तो फिर जब हज़रत अनस ने इसरार किया तो हज़रत आयशा ने बयान किया कि जब औरत अपने शोहर के घर से बाहर कपड़े उतार देती है, फिर वो अल्लाह और अपने दरमियान हिजाब को दूर कर देती है। इसी तरह से जब शराब नोशी जो है वो आम हो जाती है, गाना बजाना आम हो जाता है, और जो लोग जो है वो ज़िना को अपना हक समझने लगते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देता है कि इनके ऊपर ज़लज़ले लाओ। फिर अगर वो तौबा कर लें तो ठीक है, अगर ना करें तो फिर उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर ज़लज़ले आने के चांसेस, बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि यहाँ भी आ सकते हैं ज़लज़ले, इसकी जो है प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो कोई इंसान नहीं कह सकता, ना ही कि ऐसे आलात मौजूद हैं कि कोई पहले से ही प्रेडिक्शन कर दे कि ये इस इलाके में फ़लाँ टाइम के ऊपर ज़लज़ले आएंगे। ये सिर्फ अल्लाह को ही पता है, प्रेडिक्शन भी नहीं की जा सकती। लेकिन उसके आसार जो कुरान और हदीस में हैं वो सारे आप देख लें तो हमारे पाकिस्तान इंडिया में मौजूद हैं। माप तोल की कमी हम लोग करते हैं, बेहयाई, फहाशी और शराब नोशी, इसी तरीके से हर किस्म का गुनाह। पिछली अक़वाम में तो कोई एक ऐसा गुनाह होता था जो वो करते थे, लेकिन हमारी ये जो कौम है एक साथ सारी ही बुराइयों में मुलव्वस है, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर ज़लज़ले न भेज। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी ये जो बुराइयां हैं, अखलाकी और मुआशी बुराइयां हैं, इससे अपने आप को पाक करें, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अल्लाह से।